नमस्कार, मैं रूप कुमार न्यूज़ 777 स्टार पर निगम जी के साथ। और आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के भाटपार तहसील के एक छोटे से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय खरहोआ ठाकुर है कि यहाँ के प्रधान अध्यापक संजीव कुमार जी PCS 2020 में चयनित हुए हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में। इन्होंने दी है यहाँ लंबी सेवा और इस विद्यालय पे पिछले 4 सालों से कार्यरत हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ग्रामीण चल में रह के उन्होंने शिक्षा दी बच्चों को, और साथ ही अपनी तैयारी भी कैसे जारी रखी, किस तरह का संघर्ष उनका रहा इस पूरी तैयारी के दौरान और किस तरह वो सफलता प्राप्त कर सके। जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ना जरूरी है और शहरों में जाके पढ़ना जरूरी है, उस चीज़ को झुठला दिया है संजीव कुमार जो कि यहाँ के प्रधान अध्यापक। नमस्कार साथियों, मैं रूप कुमार न्यूज़ 777 स्टार पर निगम जी के साथ, और मैं हूं इस समय संजीव कुमार जो कि 2020 में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं PCS 2020 में। और मैं बात करूंगा इनसे और जानने की कोशिश करूंगा इनकी रणनीतियों के बारे में कि किस तरह से इन्होंने ग्रामीण चल में रहते हुए, विद्यालय में पढ़ाते हुए और अपने बच्चों की देखभाल करते हुए तैयारी की है। 2 बच्चों के पिता भी हैं, बता दें आपको। और इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में ही 2020 में इनका चयन हुआ है, और जो कि ग्रामीण चल में रहते हुए इन्होंने तैयारी की। विद्यालय में लगभग 11 वर्षों से पढ़ा रहे हैं प्राइमरी विद्यालय में। इनका इतना लंबा अनुभव इनको एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में जरूर काम आएगा। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंटरव्यू। हम जानने की कोशिश करते हैं संजीव कुमार जी से कि अभी PCS 2021 होने वाला है, तो नए छात्रों के लिए क्या रणनीति साझा करेंगे जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं सर 2021 के जो परीक्षार्थी हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वो इस परीक्षा को दें और बेहतर रैंक के साथ पास करें। सर मेरी जो रणनीति रही है वो पहली रणनीति रही है प्री परीक्षा की। मैंने सबसे पहले पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद मैंने विभिन्न कोचिंग सेंटर से टेस्ट बुकलेट खरीद कर उसका भरपूर प्रैक्टिस किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब करीब मैंने 20,000 प्रश्नों के प्रैक्टिस किए थे, जिससे मुझे प्री परीक्षा में काफ़ी मदद मिली। इसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों से पाठ्यक्रम की तैयारी की, टॉपिक वाइज तैयारी की। उसके बाद एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से मैंने आंसर राइटिंग ज्वाइन किया, प्रोग्राम ज्वाइन किया, जो मुख्य परीक्षा में शायद आपको मदद किया उसने, जिससे मुझे मुख्य परीक्षा में काफ़ी मदद मिली। उस आंसर राइटिंग से मेरे आंसर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और यही मेरी सफलता का एक बड़ा कारण है। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और पिछले प्रयासों में क्या कमी रही? सर प्री में मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई। मेरी जो परेशानी थी, मेरी जो कमियां थी वो मुख्य परीक्षा में थी और वो आंसर राइटिंग को लेके थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आंसर राइटिंग पे मैं विशेष फोकस नहीं कर पाया था। अभी लॉकडाउन के होने के कारण मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग सेंटर से आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। इसी प्रोग्राम के कारण मुझे काफ़ी मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ और मुझे सफलता हासिल हुई। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी जिसको मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था और जिसको मैंने किया और मैं सफलता पाया। सर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं। सर ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इसके पहले मैंने 2017 में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एक इसका अनुभव था। इंटरव्यू की तैयारी की जहाँ तक बात है, मैंने अखबारों से जो मुद्दे थे, जो इशू थे, करंट इशू थे, उनको मैंने कलेक्ट किया था करीब पिछले 2 महीने का। उसके बाद मैंने अपने विभाग से, जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ, विभाग से संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। अपने दायित्वों के बारे में जानकारी पर मैं प्रश्न उत्तर तैयार किया और उसको मैंने प्रैक्टिस किया घर पे। बोर्ड का जो माहौल है, वो बोर्ड में जब तक आपकी एंट्री नहीं होती है तनावपूर्ण रहता है। ये मेरे साथ भी हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने बोर्ड में एंट्री ली और से मेरा पूरा तनाव जो है वो दूर हो गया और मुझे काफ़ी सुखद अनुभूति हुई। मेरा जो इंटरव्यू था वो कल्पराज सिंह
सर के बोर्ड में था और उन्होंने विभिन्न जो बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने काफ़ी सुखद पूर्ण माहौल बनाते हुए मुझसे प्रश्न किया और मैंने उसका जवाब दिया। जिस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पा रहा था उसका जवाब वो खुद ही देते थे और मुझे तनाव न लेने के लिए सलाह भी देते थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा जो इंटरव्यू था 20 मिनट करीब चला था और मैं यह था परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहा था। सर, इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे क्या प्रश्न पूछे गए सर? सर, मेरा जो इंटरव्यू था, जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ उस विभाग से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। जैसे एक हेडमास्टर के तौर पे आपके क्या दायित्व हैं, एमडीएम के बारे में बताएं। सबसे पहले एमडीएम किस देश में शुरू किया गया था, उस समय जो करंट इशू था वो स्वेज नहर को लेकर था, उसके बारे में मुझसे सवाल किए गए। इसके बाद मुझे संविधान से संबंधित SC/ST एक्ट के बारे में पूछा गया। उसके बाद मुझे कुछ ये परिस्थितिपूर्ण प्रश्न तैयार करके जो है प्रश्न तैयार करके मुझसे पूछे गए और जिसमें BSA के दायित्व क्या हैं, एक BSA ग्रुप में आप क्या करेंगे, एक SDM के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल मुझसे किए गए थे। मेरा जो विषय था PG विषय वो भूगोल था, उससे भी संबंधित सवाल मुझसे किए गए थे। जहाँ तक कि आपको बताते चलें कि भूगोल विषय से MA हैं संजीव कुमार जी और इन्होंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया है। इनके सामने एक अच्छा अवसर था कि उच्च शिक्षा में भी जा सकते हैं। किस चीज़ ने आपको लगातार इतने वर्षों तक प्रेरित रखा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? सर, एक तो जो जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ वहाँ जो मैं कमियाँ देखता हूँ, मुझे लगता है वहाँ सुधार प्रशासनिक सेवा में जाने के उपरांत ही किया जा सकता है। जो मैं कर सकता हूँ कर पाऊँगा, तो मेरा अधिकार क्षेत्र जो है बढ़ेगा और इस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया। दूसरी जो चीज़ है, जो एक प्रशासक के रूप में मैंने भारत के दूसरे प्रशासकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें उनकी कार्यशैली ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं भी प्रशासन में जाऊं और समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे थे। सर, आपके लिए आदर्श व्यक्ति कौन रहा? आपके जीवन में किन किन आदर्श व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? मेरे आदर्श व्यक्ति जो हैं वो महात्मा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो मोटिवेशनल स्पीच है मुझे ऊर्जा देते हैं। जैसे उनका एक वक्तव्य मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उनका कहना है कि तारों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। इससे अगर वो तारों को न छू सके तो इतना ज़रूर होगा कि उसके हाथ कीचड़ से बच जाएंगे। इसी तरह महात्मा गांधी का जो समाज के प्रति संवेदनशील रवैया है वो मुझे उनकी तरफ आकर्षित करता है। नमस्कार साथियों, संजीव कुमार जी से हम लगातार मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से और टॉपरों से मिलकर बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। हम अगले एपिसोड में और जानने की कोशिश करेंगे कि संजीव कुमार ने किस तरह से तैयारी की और अन्य जो लोग तैयारी करते हैं किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, इन सब पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। न्यूज़ 777 स्टार पर निगम जी के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको